जैसा कि आप ऑलरेडी जानते हो कि सीएपीएफ एसी में 2 पेपर्स होते हैं। फर्स्ट पेपर आपका ऑब्जेक्टिव होता है, सेकंड पेपर आपका सब्जेक्टिव होता है। पेपर 1 जो है वो ऑब्जेक्टिव में आपको परफेक्ट मार्क्स मिलते हैं। परफेक्ट मार्क्स इन द सेंस कि यदि एक क्वेश्चन सही है तो फुल 2 मार्क्स मिल जाएगा। 1 क्वेश्चन निगेटिव है, गलत है, तो 1/3 निगेटिव होगा। यानी एवरी 3 रॉन्ग क्वेश्चन पे आपका 2 मार्क्स डिडक्ट किया जाएगा। लेकिन पेपर 2 का मार्क्स एब्सोल्यूट नहीं होता है। कोई भी ये नहीं कह सकता है कि हम एब्सोल्यूट मार्क्स है हमारा। एब्सोल्यूट मार्क्स का मतलब क्या है कि यदि कोई भी उस कॉपी को चेक करे उतना ही मार्क्स मिलेगा। लेकिन पेपर 2 में यदि आप 5 डिफरेंट एग्जामिनर को दो किसी सेम कॉपी को चेक करने के लिए, तो वो अलग अलग मार्क्स सेम कैंडिडेट को, सेम राइटअप को, सेम कंटेंट को देगा। इनफैक्ट ए सेम एग्जामिनर को एक ही कॉपी 2 डिफरेंट टाइम में दोगे तो वो डिफरेंट मार्क्स उसको अवार्ड करेंगे। दिस इज ट्रू। ये हमारे साथ भी होता है, ये सबके साथ होता है। इस वजह से जो टेस्ट कैंडिडेट लिखते हैं सम टाइम ये पूछते हैं, सर लास्ट टाइम से मुझे लगा कि मैंने अच्छा लिखी, लेकिन उसके बाद भी मार्क्स नहीं मिल पा रहे हैं, इनफैक्ट आपने कम दिया। तो मेनी टाइम योर रिलेटिव मार्क्स मैटर। रिलेटिव मार्क्स का मतलब ये होता है समटाइम कि आपके पहले यदि कोई कॉपी बहुत अच्छा चला आया, जो एग्जामिनर, सपोज कोई एग्जामिनर है एक दिन में 10 कॉपी चेक कर रहे हैं, अब उस 10 कॉपी में या 15 कॉपी चेक कर रहे हैं, आपका यदि उसके पहले इन द सेंस कि एक एग्जामिनर 10 से अधिक कॉपी एक दिन में चेक नहीं कर सकते हैं, मैं खुद वो देखता हूं। तो जब हम कॉपी चेक करते हैं तो 1 कॉपी में आपका 1 आवर एटलीस्ट लगता है प्रॉपर तरीका से। जब हम, अब यदि सिर्फ आप फॉर्मेलिटी पूरा करना चाहोगे तो आप 20, 30, 40 भी चेक कर सकते हो, लेकिन अदरवाइज मैक्सिमम आप 10 से अधिक चेक नहीं कर सकते हो 1 डे में। इनफैक्ट मैं जब देखता हूँ समटाइम, तो कैंडिडेट कुछ कुछ होते हैं तो उनका 2 कॉपी चेक करो तो दिमाग खराब हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनकी जो राइटिंग होती है रीडेबल नहीं होती है। तो मैं आपसे यही बताना चाहता हूँ कि आप जो भी लिखते हैं वो प्रॉपर रीडेबल होना चाहिए। जो एग्जामिनर हो उसको एटलीस्ट लगे कि हाँ, इसने वॉट एवर कंटेंट लिखा है ये एटलीस्ट पूरा सही रीड किया जाने लायक है। मैं कुछ इसमें से सैंपल आपको दिखा रहा हूँ। क्यों आखिर कुछ स्टूडेंट अच्छे परफॉर्म करते हैं, कुछ स्टूडेंट खराब परफॉर्म करते हैं। जस्ट फॉर एग्जाम्पल लो कि आपके पहले कोई ऐसा कॉपी आया, मैं रियलिस्टिक मार्क्स आपको बता रहा हूं जो कैंडिडेट के आ चुके हैं। जस्ट इमेजिन करो कि आपके पहले किसी कैंडिडेट का 110 मार्क्स आया हो। अब आपका कॉपी उसके बाद आया तो एक्चुअल में आपका कॉपी 90 मान के चलो डिजर्व करता था, लेकिन इसके कंपैरिजन में आपका जो राइटअप है बहुत पुअर है। तो हो सकता है इन केस आप 80 भी पा सकते हो, 75 भी पा सकते हो। ओके, लेकिन जस्ट इमेजिन करो कि आपका कॉपी किसी ऐसे कैंडिडेट के बाद आया जिसका एक्चुअल में 75 मार्क्स मिला, उसकी राइटअप बहुत खराब थी, वो ऑलरेडी एक तरह से टेंस्ड था। इंटरव्यू, सॉरी, एग्जामिनर जो चेक कर रहा था, कॉपी चेक करने वाला, उसने देख लिया था खराब कॉपी जो भी है, उसके अनुसार इसको 75 मार्क्स मिला। लेकिन आपका लगा उसके कंपैरिजन में कि इसका तो बहुत अच्छा है, तो शायद आप 95 डिजर्व कर रहे थे, तो हो सकता है 95 भी आपको, 90 से 95 भी आपको मिल सकता है। इन जनरल यदि आप देखो तो 2020 का जिनका लास्ट मार्क्स आया हुआ है, 2019 का भी चूंकि मार्क्स इंडिविजुअल में नहीं आया है तो हम उस पर कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन 2020 का जो लास्ट मार्क्स आया है तो उसमें जो हाईएस्ट स्कोर 122 था, जो सेलेक्टेड कैंडिडेट की मैं बात कर रहा हूं। और जो सेलेक्टेड कैंडिडेट में लोएस्ट शायद 70 के आसपास था, एग्जैक्ट मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन शायद 70 या 72 के आसपास करीब जो था लोएस्ट मार्क्स था। तो अपने को ये ध्यान रखो कि एनीवे आज के डेट में यदि सिलेक्शन लेना है तो या तो आप ऐसे हो, एक्सेलेंट हो कि पेपर 1 में हमारा 180, 190, 200 कुछ कैंडिडेट क्लेम करते हैं। अभी तक हमने नहीं देखा है कि किसी का 200 आया हो या 190। इनफैक्ट देखोगे 2020 में पेपर 1 में हाईएस्ट स्कोर 161.34 शायद था। ठीक है, तो 190 जो भी क्लेम करते हैं, बट मैं मान के चलूं यदि आपका 190 आता है तभी आप पेपर 2 में पुअर परफॉर्मेंस भी करोगे तब काम चलेगा। अदरवाइज आपको बैलेंस करके रखना है। 100 के आसपास टारगेट पेपर 2 में रखो और 150 के आसपास पेपर 1 में, तो आप इजिली क्वालिफाई कर सकते हो और विद एवरेज इंटरव्यू परफॉर्मेंस। तो आपका रिलेटिव परफॉर्मेंस मैटर करता है। मैं कुछ कॉपी आपको सैंपल दिखा रहा हूं। ये एक कॉपी है, ये
रिपोर्ट एक स्टूडेंट ने लिखा, ये 2019 बैच का कॉपी है, इन द सेंस हमारे पास टेस्ट लिखते थे। ये स्टूडेंट ऐसा था कि एक तरह से ये वहाँ इलाहाबाद में जब हम प्रयागराज में थे तो इसको एक तरह से हम बहुत सारी चीजें फ्री उपलब्ध करवाते थे, इवन सपोर्ट भी करते थे कि शायद क्योंकि एक बहुत इसकी स्थिति फाइनेंशियली बहुत बुरी थी, तो हम लोग सोचते थे कि शायद शायद कुछ कर जाए ये। अब इसकी राइटअप को देखो, स्मार्ट फेंसिंग ऑफ आर बॉर्डर्स। अब जस्ट आप एक इतने में इसने कंप्लीट कर दिया था, कोई फॉर्मेट या कुछ भी नहीं, जस्ट इतने में आपका 200 मार्क वर्ड्स में लिखना होता है, इसने इतना ही इसमें लिखा। अब इसमें देखो, आप समझ सकते हो कि क्या इसकी स्थिति है। टुडे एवरी कंट्री वांट्स वेल प्रोटेक्टेड टू देयर बॉर्डर, स्मार्ट फेंसिंग इज वेरी क्रूशियल टू आर बॉर्डर, में रीजन बी हैज इन illegal immigration, prevent contrabandium in context of India, mainly border। अब पता नहीं ये क्या लिखे हैं, वायलेंस या समथिंग जो भी है, वीक हैंड टू बीएसएफ आर्मी। अब जस्ट सोचो, ये किसी भी, आप न्यूट्रल होकर के सोचो, किसी के प्रति बायस नहीं। मैं जिन भी कैंडिडेट का कॉपी चेक करता हूं तो बायसनेस नहीं, मेरे लिए सारे स्टूडेंट्स हैं, मैं ये चाहता हूं कि बेटर परफॉर्मेंस वो कर पाए। हाँ, जो ये कैंडिडेट में भी पोटेंशियल है, लेकिन सबसे पहले आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि यस हमारी स्थिति बुरी है, और जो बेसिक है उस चीज को करना। कल के ही वीडियो में मैंने बताया कि यदि आपका प्रॉब्लम है तो आप बेसिक ग्रामर सबसे पहले करो, और कोई भी मेडिसिन नहीं है कि आपको दे देगा आप एकदम फ्लुएंट लिखने लगोगे। वो उस चीज को देखो, आप अपने फीडबैक लोगे, तभी आपको पता चलेगा कि क्या हाँ हम स्थिति में है। अब जस्ट इमेजिन करो, इसमें ये मैं समझता हूं कि यदि ये 1 मार्क या 2 मार्क दे देता है एग्जामिनर, यदि 2 मार्क्स दे दिया तो इसका मतलब है कि बहुत बड़ा बड़प्पन है। अदरवाइज 1 मार्क इसमें मिलेगा, या 0 भी एग्जामिनर इसमें दे सकता है। यदि 0 भी दे दिया जाए तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ भी है ही नहीं। एक भी लाइन जो है जिससे मीनिंग क्लियर नहीं, एक तो बहुत कम आपने वर्ड्स लिखा, 200 लिखना है आपने, 100 समथिंग लिखा, 100 के आसपास लिखा। अब उसमें भी आपका एक भी लाइन जो है वो क्लियर कोई मीनिंग नहीं दे रहा, वर्ड्स ऑलमोस्ट रॉन्ग है, तो आपको क्या मिलेगा? मार्क 1 मिलेगा। यदि बहुत दयालु हुआ, उसको लगा कि चलो ठीक है 2 नंबर दे देते हैं। जस्ट इमेजिन करो कि ये स्थिति है। दूसरा, ये एक कॉपी देखो, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, ये आपका 2019 का सेम कॉपी। एज वी नो, सीआरपीएफ इज नॉन गवर्नमेंटल बॉडी, was established in 1949 अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। अब जस्ट इमेजिन करो कि ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर है, और ये नॉन गवर्नमेंटल बॉडी कैसे हो गया, ये एनजीओ कैसे हो गया? आपका पहला ही सेंटेंस है उसमें प्रॉब्लम। और सीआरपीएफ एक्चुअल में जो है स्टेब्लिश वो 1939 में एज ए इन फॉर्म ऑफ सीआरपी किया गया था, यानी क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस। उसके बाद उसका रीनेमिंग जो है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स 1949 में सरदार वल्लभ भाई पटेल के देखरेख में ये किया गया। अब कह रहा है, दीज आर रिजर्व फोर्सेस like in all India, wherever there is an issue, अब issue of नक्सलिज्म, issues like, अब देखो, देर इज एन इशू ऑफ नक्सलिज्म लिखोगे। अब इशूज लाइक, तो अब इशूज लाइक यहां आप फिर ये लिख रहे हो, तो ये सेंटेंस सही नहीं लग रहा। लाइक इंटरनल सिक्योरिटी, देन ये, अब देयर आर, अब these are tackled by CRPF, they work under central government। डियर, अब ये जो आपने ऑलरेडी ये लिख रखा है कि ये जो है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ये लिखे हुए हो, तो अब ये फिर उस चीज को लिखने का जरूरत नहीं है। अब क्या है, देयर वर्ड्स आर सेवा एंड निष्ठा, इन द सेंस देयर वर्ड्स नहीं कर सकते हो, देयर मोटो, ठीक है। अब कोबरा इज चाइल्ड एजेंसी ऑफ सीआरपीएफ, they are very active in their mission। Recently a heinous thing happened to our soldier in Pulwama, we lost our many brave soldiers,
instead of this, we can see their dedication, strength, and toughness when all the nation was busy in doing debates, statement, TV shows. They were just silent and waiting for their right time to work for their martyred friends. That what our CRPF is. सैल्यूट टू आर फोर्सेस। अब ये देखो, एक्चुअल में देखा जाए तो इनको कुछ मार्क्स मिलेगा, नो डाउट। जो पहला वाला कॉपी था वो एकदम बहुत खराब था, लेकिन ये वाला रिलेटिवली उससे अच्छा है। तो आपका जो मार्क्स होता है वो रिलेटिवली। अब इसके बाद वाला कॉपी यदि देखो, ठीक है, तो इसके बाद वाले कॉपी में हाँ, अब कुछ चीजें इनको एक्चुअल में ये 2 पेजेस में इन्होंने खत्म कर दिया, उसकी जगह ये 3 पेजेस, क्योंकि स्टैंडर्ड जो एग्जामिनेशन में होता है आपका 3 पेजेस में दिया जाता है। अब ये कैंडिडेट इस ये रिटेन क्वालिफाई थे ड्यू टू मेडिकल इशू। यदि मेडिकल में इनको प्रॉब्लम ना हुआ होता तो ये 2019 में जो मैं इनको समझ रहा था, इनको बहुत अच्छा खासा रैंक आना चाहिए था, एक गुड रैंक आना चाहिए था। लेकिन चूंकि मेडिकल में इनका रिजेक्शन हो गया, बट स्टिल जो भी है 22 में इनका फाइनल सिलेक्शन दूसरे एग्जाम में हो जाएगा। ऑलरेडी ये प्री और मेन से एक एग्जाम का क्वालिफाई किए हुए हैं, तो इनका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो इनका देखो ये सही है। हाँ, ये 3 पेज में इसी को थोड़ा बड़ा फॉन्ट लिखते तो ये ज्यादा और सही होता। ये इसमें है मास ट्रांसपोर्टेशन के बारे में इन्होंने लिखा है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए मास ट्रांसपोर्टेशन जरूरी है। करा कि द ever increasing population and availability of limited resources always poses challenge in order to cater to large population. India, being home to world's second largest population, becomes more vulnerable. Thus, it becomes necessary to develop uh, ठीक है, but at the same time not disturbing our environment and ensure availability of resources to our future generations. That is, there is a need to be developed बट इन सस्टेनेबल मैनर। अब ये देखो, ये एक प्रॉपर है, ये इसका जो भी है ये मीनिंग आपका क्लियर हो रहा है। ओके, नेक्स्ट आपका है द इन्वेंशन ऑफ टायर ignited a revolution. With the invention of tire, it becomes very easy to travel long miles in a very less time. However, with the ever increasing demand of better transport facility is uh, is arising okay private vehicles, it has led to deterioration of environment. Conventional transport systems are based on fossil fuels. Burning of fossil fuels exhausted harmful gases that led to warming of globe along with uh, कार्डियोवास्कुलर रेस्पिरेटरी एटसेट्रा प्रॉब्लम। तो ये एक तरह से ये सही है। अब इन द सेंस ना कि इसको देखो, ये एक्चुअल में जब कॉपी प्रॉपर तरीका से अब उसको फिर से वो सम टाइम क्या होता है ना कि डायरेक्ट कॉपी होता है तो उसमें आपका लिटिल मोर रीडेबल होता है। जब उसको आप कॉपी करते हो तो कुछ वर्ड में थोड़ा अदरवाइज इसमें ये रीडेबल है, प्रॉपर तरीका से रीडेबल है। तो ये यदि ऑब्वियसली है रिटन में अच्छा मार्क्स, ये चूंकि एग्जैक्ट मार्क्स अभी हम नहीं कह सकते हैं। ये 2019 बैच के में इन्होंने ये भी 2019 बैच के थे, तो एग्जैक्ट इनका मार्क्स नहीं कह सकते हैं, लेकिन आई एम क्वाइट श्योर कि इनका इतना अच्छा मार्क्स आया होगा। पेपर 2 में एनीवे इनका 100+ होगा और पेपर 1 में भी इनका ठीक ठाक था। ठीक है, अब नेक्स्ट एक राइटअप देखो। अब ये राइटअप देखो उससे ज्यादा बेटर है, ये फ्यूचर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये आपका एवरी वर्ड देखो लग रहा है कि प्रॉपर तरीका से एक जो प्रॉपर राइटिंग होता है, हर वो वर्ड जो है बहुत अच्छा है, एक्सेलेंटली। ये एक तरह से दूर से भी इसमें रीडेबल है, प्रॉपर रीडेबल है। ये स्टूडेंट भी है तो ये ऑब्वियसली है। ये 2020 वाले में जब इनका रिजर्व लिस्ट आएगा तो इनका सिलेक्शन हो जाएगा, इनका फाइनल सिलेक्शन। और इवन 21 में भी ये रिटेन क्वालिफाई हैं, अच्छे मार्क्स इनके आ रहे हैं। तो मैं आई एम क्वाइट होपफुल, ऑलमोस्ट सर्टेन कि 2020 वाले में ही इनका रिजर्व लिस्ट में सिलेक्शन हो जाएगा। तो आप देखो इनका क्या है, प्रॉपर रीडेबल है, एक भी शब्द ऐसा नहीं है जिसमें कि दिक्कत हो। तो ऑब्वियसली है इसमें अच्छे मार्क्स मिलेंगे।
नेक्स्ट अब इनका देखो, ये ऑब्वियसली है फ्यू मार्क्स से मिस किए, तो मिस किए इस वजह से नहीं कि इनका पेपर टू इनका बहुत अच्छा है, लेकिन ये पेपर वन के कारण जो है ये मिस किए। तो इनका भी देखो आपका प्रॉपर रीडेबल है। हाँ ऑब्वियसली है कि